Welcome to our official YouTube channel of Hasmukh Goswami College of Engineering. I am Professor Nilesh Parekh from Mechanical Engineering Department. Today we have solved the example and we consider here the first law of thermodynamics chapter in engineering thermodynamics subject. And I have already discussed the topic, what is the first law of thermodynamics, what is the steady flow energy equation, and steady flow energy equation applied to the different engineering application. So today we start the example. Okay, so in this example we have considered the three engineering application: heat exchanger, turbine and nozzle. Okay, so now we start the example. First, air at a temperature of 15 degrees Celsius passes through a heat exchanger. मीन्स एयर पास हो रही है कहाँ पे? इन हीट एक्सचेंजर के अंदर. कितने टेम्परेचर के पोर्शन के अंदर? यानी कि जो हमारा इनिशियल पोर्शन रहेगा यानी कि 15 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे हम लोग तीन सेक्शन कंसिडर कर रहे हैं इंजीनियरिंग एप्लीकेशन: हीट एक्सचेंजर, टर्बाइन और नोजल. अगर हम लोग सिचुएशन देखें तो इसके अंदर अगर फ्लो यहाँ से हो रहा है 1, दिस इज द 2, यानी कि ये हमारी एंटरिंग कंडीशन हो गई और ये हमारी सेकंड कंडीशन हो गई पोर्शन. यानी कि जो हीट एक्सचेंजर का एग्जिस्ट होगा वो टरबाइन के लिए एंटरिंग सेक्शन रहेगा, यानी कि दिस इज द सेकंड सेक्शन. सेकंड सेक्शन के बाद यहाँ से जो टरबाइन के अंदर लीव हो रहा है यानी कि ये जो सेक्शन हमारा बनेगा दिस इज द थर्ड सेक्शन, और जो एग्जिस्ट कंडीशन है वो हमारी बनेगी फोर्थ कंडीशन. तो वी हैव कंसीडर्ड हियर द फोर पोर्शन 1, 2, 3 एंड 4. ओके, तो अगर हम लोग इनलेट टेम्परेचर की बात करें तो व्हाट इज द इनलेट टेम्परेचर? तो अवर इनलेट टेम्परेचर इज T1 इज इक्वल टू 15 डिग्री सेल्सियस. ये 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यानी कि इनलेट सेक्शन के लिए थ्रू द हीट एक्सचेंजर एट वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड. यानी कि इसकी वेलोसिटी कौन सी रहेगी? यानी कि C1. वेलोसिटी को हम लोग कंसिडर करते हैं C1. तो C1 इज मीटर पर सेकंड. ये जो हम लोग ले रहे हैं दिस इज अवर गिवन डेटा जो एग्जाम्पल के अंदर दिया हुआ है ऑलरेडी. तो दिस इज द गिवन डेटा. तो T1 इज इक्वल टू 15 डिग्री सेल्सियस, C1 इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस, एंड वेयर टेम्परेचर इज रेज्ड टू 800 डिग्री सेल्सियस. यानी कि 800 डिग्री सेल्सियस पे आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है? रेज हो रहा है, यानी कि हीट एक्सचेंजर की जो सेकंड कंडीशन है. अगर हम लोग ये कंसीडर करें तो T2 इज इक्वल टू व्हाट इज 800 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो अभी हम लोग सिर्फ सॉल्व करेंगे हीट एक्सचेंजर को. उसके बाद ये जो एयर जो पास हुई हायर टेम्परेचर से, जो टेम्परेचर से एयर पास हो रही है, enters a turbine with the same velocity of 30 मीटर पर सेकंड. यानी कि जितनी वेलोसिटी से हीट एक्सचेंजर के अंदर एयर पास हो रही है उतनी ही वेलोसिटी से वो टरबाइन के अंदर यानी कि C2 इज इक्वल टू ऑल्सो 30 मीटर पर सेकंड. ओके, एंड एक्सपांड अंटिल टेम्परेचर फॉल्स टू 650 डिग्री सेल्सियस. यानी कि जो टेम्परेचर है वो कितना हो रहा है? यानी कि 650 डिग्री. यानी कि यहाँ से जो टेम्परेचर एंटर हो रहा है यानी कि जो टरबाइन के अंदर से जो लीव होगा टेम्परेचर, यानी कि जो फॉल्स होगा, टेम्परेचर फॉल्स हो रहा है तो कितने टेम्परेचर हो रहा है? यानी कि 650 डिग्री सेल्सियस. यानी कि यहाँ पे जो T3 कंडीशन हम लोग करेंगे तो T3 इज इक्वल टू आपको यहाँ पे मिलेगा 650 डिग्री सेल्सियस. ऑन लिविंग द टरबाइन द एयर इज टेकन एट द वेलोसिटी. अब टरबाइन से जो एयर निकल रही है यानी कि टरबाइन से जो एग्जिस्ट हो रही है एयर, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है. तो कितनी इंक्रीज हो रही है? तो C3 इज इक्वल टू 60 मीटर पर सेकंड पे इंक्रीज हो रही है. तो यानी कि ये जो 60 मीटर पर सेकंड पे जो वेलोसिटी है यानी कि वो वेलोसिटी से नोजल के अंदर क्या करेगी? एंटर होगी एयर. तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे तो वो जो कंसिडरेशन है यानी कि अंटिल द टेम्परेचर हैज फॉलन टू 500 डिग्री सेल्सियस. तो अब जो टेम्परेचर है जो T3 था 650 डिग्री सेल्सियस, यानी कि वो टेम्परेचर अभी क्या हो रहा है? डाउन हो रहा है. यानी कि कितना फॉल हो रहा है? 500 डिग्री सेल्सियस पे फॉल हो रहा है. यानी कि अगर हम लोग टेम्परेचर और वेलोसिटी की बात करें तो एंटरिंग टेम्परेचर हमारा क्या होगा? 15 डिग्री सेल्सियस. हीट एक्सचेंजर के लिए वेलोसिटी C1 इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड.
टेम्परेचर राइज हो रहा है एक्सचेंजर पे, जब एग्जिस्ट होगा तो टेम्परेचर कितना होगा 800 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो जब टरबाइन की वेलोसिटी C2 30 मीटर पर सेकंड, सेम वेलोसिटी ऑफ द हीट एक्सचेंजर T3, यानी कि टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो कितना हो रहा है 650 डिग्री सेल्सियस। नाउ यानी कि जो टरबाइन से जो एग्जिस्ट होगी वेलोसिटी, तो वो उस टाइम पे वेलोसिटी कितनी होगी 60 मीटर पर सेकंड, और T4 इज इक्वल टू 500 डिग्री सेल्सियस। यानी कि ये जो पोर्शन है जो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, और एयर फ्लो रेट हमको दिया है, यानी कि एयर फ्लो रेट यानी कि वी कंसीडर द मास फ्लो रेट। तो मास फ्लो रेट जो हमारे पास है यानी कि ma dot is equal to 2 kg per second. This is the mass flow rate. तो now we find the A section, यानी कि what is the A? तो rate of a heat transfer, जैसे कि मास फ्लो रेट है तो मास फ्लो रेट हम लोग कैसे, यानी कि मास मीन्स केजी, ओके, और मास फ्लो रेट मीन्स केजी पर सेकंड, यानी कि जो मास फ्लो रेट, यानी कि हम लोग जो मास फ्लो रेट कंसिडर कर रहे हैं, यानी कि मास कंटेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कितना एंटर हो रहा है और कितना लीव हो रहा है, यानी कि वो हमको क्या देता है मास फ्लो रेट। उसी तरीके से हम लोग को हीट ट्रांसफर को हम लोग क्या बोलते हैं क्यू, क्या बोलते हैं क्यू। तो हीट ट्रांसफर इज वी रिप्रेजेंट क्यू, ओके। तो लेकिन यहाँ पे हम लोगों को क्या चाहिए, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर मीन्स क्यू डॉट, ओके। तो ये हम लोग फाइंड करेंगे हीट एक्सचेंजर के लिए, यानी कि हीट फ्लो रेट हम लोग फाइंड करेंगे किसके लिए, हीट एक्सचेंजर के लिए। सेकेंड पोर्शन है यानी कि बी, क्या फाइंड करना है, पावर आउटपुट, यानी कि टरबाइन थ्रू जो भी पावर हमको मिल रहा है वो आपको फाइंड करना है। तो ये इज द पावर इज क्वेश्चन मार्क, हीट फ्लो रेट क्वेश्चन मार्क, एंड पावर इज क्वेश्चन मार्क। नाउ वेलोसिटी एट एक्सिस, यानी कि हमारे पास 3 वेलोसिटी है हीट एक्सचेंजर के लिए, टरबाइन के लिए, नोजल एंटरिंग, यानी कि एग्जिस्ट वेलोसिटी हमारे पास नहीं है, तो वो हम लोग फाइंड करेंगे, यानी कि C4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ओके। तो 3 सेक्शन हमको फाइंड करने हैं, हीट ट्रांसफर रेट, power output from the turbine and exist velocity from the nozzle, okay। तो सबसे पहले हम लोग पोर्शन कंसीडर करते हैं, फर्स्ट सेक्शन इज द A, we consider here the A is the heat exchanger, heat exchanger। तो हीट एक्सचेंजर की अगर हम लोग बात करें तो हीट एक्सचेंजर के लिए हमारे पास ऑलरेडी हम लोगों ने थियरी के अंदर डिस्कस किया है इन स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। अगर हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, तो सबसे पहले अगर हम लोग हीट एक्सचेंजर की बात करें तो हमारे पास वर्क डन क्या रहेगा, W नेट इज इक्वल टू क्या कंसिडर करेंगे 0, और पोटेंशियल एनर्जी भी हमारे पास क्या रहती है, Z1 इज इक्वल टू Z2 इज इक्वल टू 0, और C1 इज इक्वल टू C2 जो ऑलरेडी हमारे पास क्या है गिवन है, लेकिन दोनों की यानी कि C1 इज इक्वल टू C2 जो हमारे पास जो वैल्यू है C1 इज इक्वल टू, यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी हम लोग यहाँ पे क्या कंसिडर करते हैं 0। हीट एक्सचेंजर के अंदर क्या हो रहा है, तो हीट ट्रांसफर हो, यानी कि हीट को एक्सचेंज करते हैं। तो हीट एक्सचेंजर के लिए यानी कि Q हमारे पास Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q हम लोग कंसिडर करेंगे। तो नाउ वी apply steady flow energy equation to heat exchanger for the process 1 to 2। हम लोग ये कंसिडर करें फॉर द हीट एक्सचेंजर फॉर द 1 to 2। तो H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1 प्लस Q नेट इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस नेट वर्क डन। अगर हम लोग ये वैल्यू की बात करें तो वर्क डन इज यू कंसिडर हियर 0, Z2 Z1, ओके, ऑल्सो वी हैव कंसिडर 0, और C1 और C2 भी हमारे पास क्या है इक्वल है। तो इक्वेशन क्या बनेगा, तो Q नेट इज इक्वल टू H2 माइनस H1, ओके। बाकी ये सारे पोर्शन क्या होंगे 0। तो हमारे इक्वेशन क्या बनेगा, Q नेट इज इक्वल टू H2 माइनस H1। लेकिन अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल के अंदर कहीं पे भी हमारे पास एंथैल्पी का पोर्शन नहीं है, यानी कि कोई भी सेक्शन की एंथैल्पी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन एंथैल्पी का एक रिलेशन है जो हम लोग स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के अंदर भी देखते हैं। तो व्हाट इज द एंथैल्पी का रिलेशन क्या है, तो डेल्टा H इज इक्वल टू specific heat at the constant pressure for the
टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये हम लोग कंसिडर करेंगे डेल्टा एच के लिए। तो H2 माइनस H1, तो वी हैव कंसिडर हियर फॉर द स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट प्रेशर Cp T2 माइनस T1। क्यों? क्योंकि हमारे पास कौन सा पोर्शन है? टेम्परेचर। एंथैल्पी हमारे पास ये एग्जाम्पल के अंदर एंथैल्पी आपको नहीं दी है, तो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? टेम्परेचर डिफरेंस। तो Cp T2 माइनस T1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Cp? तो Cp की हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू है कि 1.005 इंटू 10⁻³ भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। अगर कंसिडर नहीं करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन जो यूनिट होगा वो किलो जूल पर केजी होगा। अगर हम लोग इंटू 10⁻³ लिखते हैं तो हमारे पास जो आंसर मिलेगा वो जूल पर केजी होगा। तो व्हाट इज द T2? T2 इज द 800 डिग्री सेल्सियस माइनस 15 डिग्री। ओके, तो 800 माइनस 15 डिग्री यानी कि 785 इंटू 1.05, जो हमारे पास जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा? 798.025 किलो जूल पर केजी। दिस इज द यूनिट ऑफ हीट ट्रांसफर। दिस इज द क्यू नेट। लेकिन हमको जो वैल्यू चाहिए वो कौन सी वैल्यू चाहिए? हम लोग जो फाइंड कर रहे हैं जो वैल्यू, तो वो वैल्यू कौन सी है? तो वैल्यू हम लोग जो फाइंड कर रहे हैं यानी कि रेट ऑफ अ हीट ट्रांसफर, मीन्स रेट ऑफ अ हीट ट्रांसफर। तो व्हाट इज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, जिसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इज द क्यू डॉट। तो क्यू डॉट इज इक्वल टू यानी कि नेट हीट ट्रांसफर इनटू मास फ्लो रेट। यानी कि हीट ट्रांसफर हमने फाइंड किया, कितना फाइंड किया? 798.025 इनटू, तो व्हाट इज द मास फ्लो रेट? तो मास फ्लो रेट इज ऑलरेडी गिवन 2 kg per second. तो व्हाट इज द Q डॉट? सो Q dot net means rate of heat transfer is equal to 798.025 into 2 is 1577.85 kilowatt. This is the answer of a heat flow rate. अगर हम लोग यूनिट की बात करें, तो अगर हम लोग यूनिट देखें तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ Q net? तो Q net इंटू मास फ्लो रेट। तो Q net यानी कि नेट हीट ट्रांसफर कितनी है हमारे पास? किलो जूल पर केजी। तो व्हाट इज द मास फ्लो रेट? तो मास फ्लो रेट वी हैव कंसीडर हियर किलोग्राम पर सेकंड यानी केजी पर सेकंड। तो नाउ केजी इज कैंसल आउट, तो हमारे पास जो यूनिट बचेगा वो क्या होगा? किलो जूल पर सेकंड। यानी कि जूल पर सेकंड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वी हैव ऑल्सो वॉट। तो ये जो यूनिट हम लोग, यानी कि यहाँ पे आप लोग किलो जूल पर सेकंड भी हम लोग लिख सकते हैं। तो व्हाट इज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर? Q dot net is equal to 1577.85 किलो जूल पर, यानी कि वॉट की जगह हम लोग जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं। तो दिस इज द यूनिट पोर्शन। हम लोग और दो सेक्शन फाइंड करेंगे टरबाइन और नोजल के लिए। तो टरबाइन के लिए हम लोग फाइंड करेंगे पावर आउटपुट फ्रॉम द टरबाइन, और नोजल के लिए फाइंड करेंगे एग्जिस्ट वेलोसिटी। तो नाउ we have considered here for the turbine section. Now we apply the steady flow energy equation in turbine. Okay, तो what is the heat transfer rate? तो एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास ऑलरेडी हमको ये दिया गया है कि assuming no heat loss. तो no heat loss means in turbine the Q net is equal to 0. ओके, और हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी क्या रहेगी? Z2 इज इक्वल टू Z3। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी भी हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? 0। अब जनरली हम लोगों ने जब थियरी सेक्शन हम लोग स्टडी करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास जो वेलोसिटी रहती है वो अप्रोक्सीमेटली एंटरिंग और एग्जिस्ट के लिए सेम रहती है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास वेलोसिटी दी गई है, जब एयर एंटर हो रही है इनटू द टरबाइन तो उस टाइम पे वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड, और जब एग्जिस्ट होती है टरबाइन से तो उस टाइम पे वेलोसिटी है 60 मीटर पर सेकंड। और टेम्परेचर हमारे पास है T2 का, यानी कि जब एंटर हो रहा है टरबाइन के अंदर तो टेम्परेचर है 800 डिग्री सेल्सियस, और जब एग्जिस्ट हो रहा है
जब एयर एग्जिस्ट हो रही है तब हमारे पास टेम्परेचर है एग्जिस्ट पोर्शन के लिए 650 डिग्री सेल्सियस। तो नाउ वी अप्लाई द स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, वी अप्लाई स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन टू टरबाइन फॉर द प्रोसीजर ऑफ द 223। अगर 223 की बात करें तो 223 के लिए हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन, सबसे पहले स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन C2, नाउ C2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस Q नेट इज इक्वल टू H3 प्लस C3 स्क्वायर बाई 2 GZ3 प्लस नेट वर्क डन। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल रहा है, वर्क मिल रहा है। सो वी फाइंड द वर्क, ओके। और Q नेट हमारे पास क्या कंसिडर करेंगे, इज 0, और Z2 इज इक्वल टू Z3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन रहा है। तो नाउ वी राइट द नेट वर्क डन, W नेट इज इक्वल टू H2 माइनस H2 माइनस H3 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2 माइनस C3 स्क्वायर बाय 2। तो व्हाट इज द H2 H3? तो ऑलरेडी हम लोगों ने ये देख लिया कि व्हाट इज द H2। एंथैल्पी हमारे पास एग्जांपल के अंदर नहीं है, बट H2 H3 इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट प्रेशर T2 माइनस T3 प्लस C2 स्क्वायर बाय 2 माइनस C3 स्क्वायर बाय 2। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Cp? तो वी हैव कंसिडर हियर, उसके अंदर हम लोगों ने किलो जूल पोर्शन के अंदर हम लोगों ने एग्जाम्पल्स करें। इसके अंदर हम लोग इंटू 10⁻³ कंसिडर करें। तो 1.005 इंटू 10⁻³ व्हाट इज द T2? T2 इज द 800 डिग्री माइनस 650 प्लस व्हाट इज द C2 स्क्वायर? तो C2 इज द 30 स्क्वायर बाय 2 माइनस 60 स्क्वायर बाय 2। तो ये इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 1.005 इंटू 10⁻³ 800 माइनस 650 डिग्री प्लस 30 स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर बाय 2। अगर हम लोग कैल्सी के अंदर अगर हम लोग इसको फाइंड करते हैं तो हम लोगों को आंसर मिलता है W नेट। ये पूरे इक्वेशन को हम लोग साइंटिफिक कैल्सी के अंदर पूरे इक्वेशन को हम लोग ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो ब्रैकेट 1.005 इंटू 10⁻³ ब्रैकेट 800 माइनस 650 ब्रैकेट, ओके, प्लस इसको और एक ब्रैकेट हम लोग करेंगे साइंटिफिक कैल्सी के अंदर 30 स्क्वायर बाई 2 माइनस 60 स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट, और जो लास्ट ब्रैकेट हम लोग कंप्लीट करेंगे तो हम लोगों को साइंटिफिक कैल्सी के अंदर से हम लोगों को आंसर मिलेगा इज द नेट वर्क डन 149.00 जूल पर केजी। जैसे कि उसके अंदर हम लोगों ने किलो जूल पर केजी, अगर किलो जूल कंसिडर कर रहे हैं तो हमको आंसर इस तरीके से मिलेगा 149 किलो जूल पर केजी, ओके। तो आप जूल पर केजी के अंदर भी इक्वेशन लिख सकते हैं और किलो जूल पर केजी के अंदर भी इक्वेशन लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको क्या चाहिए, पावर आउटपुट। तो व्हाट इज द पावर आउटपुट? तो पावर आउटपुट फ्रॉम द टरबाइन, power output from the turbine is equal to W net, the net work done, into mass flow rate MA. तो W net work done 149,400 into mass flow rate is 2. So answer is P is equal to 298,800 watt। इसको हम लोग किलो वाट में भी लिख सकते हैं, 298.8 किलो वाट। दिस इज द आंसर ऑफ द पावर आउटपुट फ्रॉम द टरबाइन, पावर आउटपुट फ्रॉम द टरबाइन। नाउ थर्ड सेक्शन इज द नोजल। वी फाइंड द एक्सिस वेलोसिटी, यानी कि लास्ट पोर्शन वी कंसिडर फाइंड द एक्सिस वेलोसिटी C4। C3 इज अवेलेबल 60 मीटर पर सेकंड। फाइंड द एक्सिस वेलोसिटी T3 इज इक्वल टू 650 डिग्री एंड T4 इज इक्वल टू 500 डिग्री से। अगर नोजल के अंदर अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास जो नेट वर्क डन रहेगा वो कैसा रहेगा, W नेट इज इक्वल टू वी कंसिडर द 0। और एग्जाम्पल के अंदर नोजल के अंदर भी हम लोगों को एज्यूम क्या करना है, नो heat loss, so Q net is equal to also 0. Now Z1 is equal to Z2 is equal to also 0. Potential energy we have considered here is equal to 0. Then now we apply
steady flow energy equation to the nozzle for the process 3 to 4. तो equation H3 plus C3 square by 2 plus CZ3 plus Q net is equal to H4 C4 square by 2 plus ZZ4 plus W net. So in this section we have considered Z3 is equal to 0, W net is also 0, Q net is equal to also 0. So now we have considered find the एक्सिस वेलोसिटी. तो अगर हम लोग एक्सिस वेलोसिटी फाइंड करनी है तो एक्सिस वेलोसिटी के अंदर हम लोग इक्वेशन लेंगे C4 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू H3 माइनस H4 प्लस C3 स्क्वायर बाय 2 is equal to, so what is the H3 minus H4 is the specific heat at a constant pressure T3 minus T4 plus C3 square by 2. So what is the CP? CP is the 1.005 into 10 raised to cube. T3 is 650 minus T4 500 degree Celsius plus what is C3? C3 is the 60 square by 2. So now what is C4? तो C4 स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू, अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं इन साइंटिफिक कैलसी तो आंसर हमको मिलेगा 152,550. अगर हम लोग C4 स्क्वायर बाय 2 जैसे कि C4 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 152,550, लेकिन हमको आंसर क्या चाहिए? एक्सिस वेलोसिटी C4. तो इसको हम लोग क्या करेंगे? अंडर रूट 2 इंटू 152,550. So C4 is equal to 552.358 meter per second. This is the answer number 3. This is answer number 2, and this is the answer number 1. So student, is the very simple example. We have considered here 3 engineering application in this example: heat exchanger, turbine and nozzle. So we find the rate of heat transfer Q dot net is equal to 1577.85 kilowatt, and power output from the turbine P is equal to 298.8 kilowatt, and exist velocity for the nozzle C4 is equal to 552.358 meter per second. So thanks for watching our video. Please like it, share it and subscribe it our channel. Thank you very much.